हाँ, तो कल मैंने आपको है ना वो करवाया था, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, कुछ फंक्शंस थे वो करवाए थे आपको मैंने। इसमें से ही अब आगे जो फंक्शंस है ना वो मैं आपको करवा रहा हूँ। तो मैं एक्सपेंड कर दूं पहले। कल मैंने आपको करवाया था लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन ई की पावर ए एक्स, ई की पावर माइनस ए एक्स, और साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी, ये मैंने आपको करवाया था। ठीक है ना। अब आपको मैं करूंगा रैंप फंक्शन। तो देखिए रैंप फंक्शन है ना वो ये है, मतलब एफ टी बराबर टी, दिस इज योर रैंप फंक्शन। ये रैंप फंक्शन है ये टी, मतलब कुल मिला के ये है कि टी जो है वो रैंप फंक्शन है। ये इसका ग्राफ है, कई बार एग्जाम का ग्राफ के साथ आ जाता है। तो ये टी है इधर और ये एक्स एक्सिस पे, और एफ टी बराबर टी ये वाई एक्सिस पे। तो टी का टी के रेस्पेक्ट ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी। हाँ जी, क्या कह रहे हो? ठीक है ना। तो बेसिकली लाप्लास जो अपने निकालना है वो टी फंक्शन का निकालना है। अभी तक देखिए जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने निकाले ना, उसमें इसका केवल एक ही फंक्शन आता था ई का। अब जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे हम टी का, या टी स्क्वायर का, या टी की पावर एन का, उसमें दो फंक्शन आएंगे लाप्लास के इंटीग्रेशन में, दो फंक्शन आएंगे। तो एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि दो फंक्शन जो हो किस प्रकार से अपन को डील करना। हालांकि मैंने ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है बिल्कुल टॉप के ऊपर। एनीवे, सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी एफ टी, ये क्या रख देंगे अपन, टी रख देंगे, इंटू ई की पावर माइनस एस टी डी टी। अब देखिए इसमें टी के दो फंक्शन आ रहे हैं। अभी तक जो भी अपने लाप्लास कल जो किए थे, कल जो परसों किए थे, उसमें टी का एक ही फंक्शन आ रहा था, इसमें दो फंक्शन आ गए, एक टी आ गया, एक ई की पावर माइनस टी आ गया। तो इसका लाप्लास u इंटू वी से करेंगे। u इंटू वी का इंटीग्रेशन क्या होता है ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ये u इंटू वी का इंटीग्रेशन। ठीक है ना। तो u इंटू वी का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू dt, इसमें क्या करना पड़ता है, एक को फर्स्ट फंक्शन मानना पड़ता है, एक को सेकंड फंक्शन मानना पड़ता है। किसको फर्स्ट मानना है किसको सेकंड मानना है, ये डिपेंड करेगा इंटीग्रेंड के ऊपर, मतलब इंटीग्रल के अंदर फंक्शन क्या है उस पर डिपेंड करेगा, फर्स्ट किसको मानना है, सेकंड किसको मानना है। ठीक है। तो इसका u इंटू वी का क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एच टी आ जाएगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन वी डी यू, ये डी यू है, ये दिस इज यू, ये यू है, वी नहीं है, ध्यान रखना, बहुत बढ़ा देता हूँ, डी यू है। माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, दिस इज नॉट फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड, ये दिस इज नॉट यू, दिस इज वी। तो यहाँ पे t को मैंने फर्स्ट फंक्शन मान लिया और e की पावर माइनस एस टी को सेकंड फंक्शन मान लिया। इसका कारण क्या है, फर्स्ट फंक्शन इसको क्यों माना, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, देखिए इस फार्मूले पे देखिए यहाँ पर। तो टी का रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा, तो ये टर्म खत्म हो जाएगी। अदरवाइज इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे तो इंटीग्रेशन टी का टी स्क्वायर होता है, टी स्क्वायर बाई टू, तो ये फिर और आगे बढ़ता जाएगा। इसलिए फंक्शन को देख के आपको डिसाइड करना है फर्स्ट फंक्शन किसको मानना है, सेकंड फंक्शन किसको मानना है। ठीक है। तो इस पूरे का क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ये टी आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड ई की पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन माइनस वन अपॉन एस ई की पावर माइनस एस टी, और लिमिट जीरो से इन्फाइनाइट है तो जीरो से इन्फाइनाइट होगी, माइनस ये माइनस है, होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन मीन्स टी के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन वन, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन माइनस वन अपॉन एस ई की पावर माइनस एस टी डी टी, ई की पावर माइनस एस टी डी टी, ये कट गया, ई की पावर माइनस एस टी मैं यहाँ लिखता हूँ, ई की पावर माइनस एस टी आएगा यहाँ पर। ठीक है। अब देखिए पहले इसको देखो, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा अब आपको आसान होगा समझ लेना। पहले इसको देख लीजिए, इसकी लिमिट पहले इन्फाइनाइट रखेंगे, फिर माइनस साइन के बाद
जीरो रखेंगे। किसकी लिमिट? टी की। तो जहां जहां पर टी है वहां पे पहले इनफाइनाइट और फिर जीरो। टी दो जगह इसमें, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। या इनफाइनाइट रखेंगे या इनफाइनाइट रखेंगे। तो ई की पावर माइनस इनफाइनाइट क्या होता है? जीरो। तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? जीरो। तो जीरो माइनस, फिर लोअर लिमिट रखेंगे, टी की वैल्यू कितनी रखेंगे? जीरो। यहाँ जीरो रखेंगे, यहाँ जीरो रखेंगे, तो जीरो से मल्टीप्लाई होकर सारी चीज क्या हो जाएगी? जीरो। तो जीरो माइनस जीरो, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? जीरो। ये माइनस वन अपॉन एस है, बाहर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो प्लस वन अपॉन एस इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी डी टी। अब केवल ये बचा, इसको वापस डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो वन अपॉन एस तो ही, सॉरी इंटीग्रेट करेंगे इसको वापस हम। तो वन अपॉन एस तो ये है ही, तो ई की पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस वन अपॉन एस ई की पावर माइनस एस टी, और लिमिट हो जाएगी जीरो से इन्फिनिटी। तो ये बाहर आ जाएगा माइनस वन अपॉन एस स्क्वायर, और टी की लिमिट रख देंगे अपन पहले इनफाइनाइट, तो ई की पावर माइनस इनफाइनाइट माइनस लोअर लिमिट टी, जो जीरो करेंगे तो ये हो जाएगी ई की पावर जीरो। जीरो। ठीक है, क्या बचा देखिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा जीरो माइनस वन, तो ये माइनस वन अपॉन एस स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये हो जीरो माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस, तो फाइनली क्या हो जाएगा? वन अपॉन एस स्क्वायर। इट मीन्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी इज वन अपॉन एस स्क्वायर। ये ध्यान रखना आपको, लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी कितना हो जाएगा? वन अपॉन एस स्क्वायर। एस स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गए? इन सबको आपको खुद भी प्रैक्टिस करना आप। तो टी का लाप्लास हुआ वन अपॉन एस स्क्वायर, या रैंक फंक्शन बोल दीजिए एफ टी बराबर टी। रविकांत का बार बार इसको ऐड क्यों नहीं होता? ये एक तो मीटिंग में आ रहा था, अब आया क्यों नहीं है? चलो ठीक है। अब नेक्स्ट फंक्शन है रैंक फंक्शन, तो हो गया पैराबोलिक फंक्शन टी स्क्वायर। अब लाप्लास किसका निकालना है? टी स्क्वायर का। तो आपको ये ध्यान रखना है, अभी मैं जो आपको बता रहा हूं ना, तो ऊपर की चीज भी ध्यान में रखनी है, तो टी स्क्वायर का निकल जाएगा आसानी से। अभी देखिए कैसे होता है, मैं आपको बताता हूँ। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी एफ टी, एफ टी की जगह पहले हमने टी लिखा था, अब टी स्क्वायर लिखेंगे, इंटू ई की पावर माइनस एस टी डी टी। इसका नाम क्यों नहीं आ रहा इसका? रविकांत को ऐड करो ना यार, इसके अंदर आ क्यों नहीं आ रहा रविकांत? बार बार इसमें आ रहा है ये पार्टिसिपेंट में। ऐड उसको तो आप ऐड कर सकते हो उधर से। ऐड तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो ये क्या है कि आ रहा है तो मैं वेटिंग में जैसे उसको नाम डालता हूँ अलाउ करने के लिए, उसका नाम गायब हो जाता है। अब आने दो उसको वापस, आने दो इस बार, देखो फिर मैं करूंगा। आने दो इस बार, मैसेज आने दो उसको वापस। तो इसका वापस लाप्लास करना है, तो देखिए इसमें टी स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और ई की पावर माइनस एस टी को सेकंड फंक्शन मानेंगे। ठीक है, इस जो भी ये वाले जो फंक्शन है टी, टी स्क्वायर या टी की पावर एन, नॉट साइन इन और एक्सटर्नल। अब ये अरे अब सर उसने साइन नहीं करा होगा ना। नहीं, अब आ गया। कब आ गया? ये कि बार बार हट जाता होगा वो भी, अब आ गया। तो वापस का लाप्लास बिल्कुल जैसे ऊपर किया है ना, टी का एज इट इज करना है अपने को, कोई डिफरेंस नहीं है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन माइनस वन अपॉन एस ई की पावर माइनस एस टी, लिमिट जीरो से इन्फिनिटी, माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। वहां टी था तो टी का टी के रेस्पेक्ट वन हुआ, या टी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? टू टी हो जाएगा, ये टू टी हो गया। बाकी माइनस वन अपॉन एस ई की पावर माइनस एस टी टी टी। अब देखिए इसको निकालूंगा मैं पहले, ये पेन ले लिया मैंने, ये अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूंगा मैं। इसकी पहले इनफाइनाइट रखूंगा कि लोअर लिमिट जीरो रखूंगा, इनफाइनाइट रखूंगा तो इसके कारण जीरो हो जाएगा, तो जीरो होगा, और माइनस लोअर लिमिट रखूंगा जीरो, तो इसके कारण जीरो हो जाएगा। तो ये तो फंक्शन जो है वो जीरो ही रहेगा, चाहे टी का ले चाहे टी स्क्वायर। अब ये माइनस वन अपॉन एस बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा टू अपॉन एस, टू भी बाहर आ जाएगा, ये भी आ जाएगा टू अपॉन एस
इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी टी ई की पावर माइनस एस टी डी। अब आप इसको देखिए, इसको देखिए, ये जो फंक्शन है ना, ये अगर ऊपर मैं आपको बताता हूं, दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी। ये देखिए, टी का लाप्लास क्या आया था, ये था, दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी, टी इंटू ई की पावर माइनस एस टी डी टी, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से इन्फिनिटी, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म आया था। तो देखिए, अगर टी स्क्वायर का लाप्लास आपके आता है एग्जामिनेशन में, जिसकी संभावना कम है वैसे तो, सॉरी, ये तो ये एग्जाम में अगर आता है ना, तो आपको इसको वापस पूरा निकालना पड़ेगा, इसको 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 पूरा निकालना पड़ेगा। और अभी क्योंकि मैंने ऊपर इसका करवा दिया, तो इसका लाप्लास क्या आया था, 1/s², तो इसलिए सीधा मैं क्या लिख दूंगा, 1/s², दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, तो 2/s, ये 2/s है इंटू इस पूरे का लाप्लास 1/s²। ऐसे समझ में आ गया ना, ये सीधा अभी मैं ऊपर से लिख रहा हूँ, इसका जब अगर ये आएगा ना आपके एग्जाम में, तो आपको दोबारा पूरा करना पड़ेगा वापस टी का, ठीक है। तो इसका पूरे का लाप्लास क्या हो जाएगा, 1/s², तो 1/s² हो गया, तो फाइनली क्या, 2/s³। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी स्क्वायर क्या हो गया, 2/s³, दिस इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर। अब अगर एग्जाम में आता है टी की पावर एन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, एन कुछ भी हो सकता है, इंटीजर वैल्यू है, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू है 1 2 3 4 5 जो भी, ठीक है ना। तो उसका लाप्लास कैसे निकाल, टी की पावर एन का लाप्लास निकालना आसान है, देखिए कैसे निकाल। सो दिस इज द क्वेश्चन, टी की पावर एन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ज्ञात, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, टी की पावर एन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ज्ञात कीजिए। टी की पावर एन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए, टी की पावर सर दिख एन नहीं का रहा है इसमें, हाँ बोलिए। दिख नहीं रहा है सर, थोड़ा वो करिए। हाँ नहीं, ये तो दिख रहा है, टी की पावर एन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये तो दिख रहा है ना, हाँ हाँ नहीं दिख रहा है ये, और बड़ा करूँ इसको मैं, हाँ, दिख गया सर, ये दिख लो, गया सर, क्वेश्चन दिख हाँ, गया सर। टी की पावर एन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ज्ञात की। तो टी की पावर एन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ज्ञात करने के लिए पहले हम टी कॉमा टी स्क्वायर कॉमा टी क्यूब आदि का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ज्ञात करते हैं, तथा फिर उससे टी की पावर एन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ज्ञात करेंगे। एक पैटर्न आ जाएगा कि टी का ये है लाप्लास, टी स्क्वायर का ये है लाप्लास, तो टी की पावर 3 का ये है लाप्लास, तो एक पैटर्न आ जाएगा, उस पैटर्न को फॉलो करके हम निकल जाएगा टी की पावर एन का लाप्लास। तो देखिए, टी और टी स्क्वायर तो निकाल चुके हम, अब टी की पावर 3 का लाप्लास निकालना है, बिल्कुल आसान है। देखिए, तो टी की पावर 3 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, टी क्यूब का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, टी लाप्लास ऑफ टी क्यूब इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी एफ टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी, सब जगह जनरल फार्मूला काम में आएगा, एफ टी की जगह आ जाएगा टी क्यूब इंटू ई की पावर माइनस एस टी डी टी। अब इसमें इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, तो टी क्यूब एज इट इज आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन माइनस 1/s ई की पावर माइनस एस टी डी टी, और लिमिट 0 से इन्फिनिटी माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, टी क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर ई की पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन माइनस 1/s ई की पावर माइनस एस टी डी टी। इसकी वैल्यू वापस जीरो हो जाएगी, देखिए ये हमेशा जीरो रहेगा, चाहे टी हो, चाहे टी स्क्वायर हो, चाहे टी क्यूब हो, तो इन्फाइनाइट रखेंगे तो इसी कारण जीरो, और जीरो रखेंगे तो इसी कारण जीरो, तो ये जीरो माइनस जीरो आ गया, ठीक है। माइनस, अच्छा ये तो जीरो है गया, अब ये माइनस 1/s बाहर आ जाएगा, 3 भी बाहर आ जाएगा, तो ये बच गया 3/s, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी टी स्क्वायर ई की पावर माइनस एस टी। तो देखिए, ये जो फंक्शन है ना, जैसे उसमें टी स्क्वायर का जब निकाला था, तो ये टी का लाप्लास आया था, अब ये टी स्क्वायर का लाप्लास आ गया, दिस वन, ये टी स्क्वायर का लाप्लास, ठीक है ना। तो इसका लाप्लास सीधा भी निकाला 2/s³, तो ये आ गया 2/s, सीधा लिखना है आपको, तो 3/s इंटू 2/s³, ये हो गया 6/s की पावर 4, 6/s की पावर 4। तो फोर। अपन ने 3 लाप्लास निकाल लिए, टी का निकाल लिया,
टी स्क्वायर का निकाल लिया और टी की पावर 3 का लाप्लास निकाल लिया। क्यूब का। ठीक है, क्यूब का निकाल लिया, टी क्यूब का। तो अब इससे एक पैटर्न अपन देखते हैं अपन, फिर टी की पावर एन का लाप्लास निकालेंगे। सो लाप्लास ऑफ टी इक्वल टू 1/s² निकाला था अभी अपन ने, इसको मैंने लिख दिया 1/s की पावर 1+1। इसका रो क्या लिख दिया 1+1। लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर क्या आया था 2/s³। इसको मैंने लिख दिया 1 × 2/s की पावर 2+1। ठीक है, लाप्लास ऑफ s³ क्या आया 6/s की पावर 4। इसको मैंने लिख दिया, देखिए 6/s की पावर 4, इसको मैंने लिख दिया 1 × 2 × 3/s की पावर 3+1। अब देखो पैटर्न क्या बना, अगर नीचे 2 है तो पावर 1+1, 3 है तो 2+1, 4 है तो 3+1। समझ में आ गई? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर या 3 है ना, टी की पावर 3 का लाप्लास 3+1 आ रहा है, नीचे 2 है तो 2+1 आ रहा है, 1 है तो 1+1 आ रहा है, तो n का क्या हो जाएगा n+1 हो जाएगा। है समझ में? नीचे क्या आएगा, टी की पावर 3 का लाप्लास है तो नीचे s की पावर आ रही 3+1, 2 है तो 2+1, 1 है तो 1+1, तो n होएगा तो n+1। देखो और सर फोर की जगह अगर 6 या 5 आ जाए तो? यहाँ पर s की पावर 4, हाँ। यस सर। नहीं वो तो टी क्यूब पे आएगा ना लाप्लास, टी क्यूब पे लाप्लास में s की पावर 4 ही आएगा। अच्छा। भाई टी की पावर 4 का निकालोगे तो टी की पावर n का निकाले ना, n की कुछ भी जो भी वैल्यू क्या है वो रख दो, उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? और ऊपर क्या है, टी ओके की सर। पावर 1 है तो ऊपर 1 है, टी की पावर 2 है तो ऊपर 1 × 2, टी की पावर 3 टू। है तो ऊपर 1 × 2 × 3, तो टी की पावर n होगा तो क्या हो जाएगा ऊपर 1 × 2 × 3 अप टू n। इसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल n पढ़ा हुआ है ना, फैक्टोरियल n पढ़ा हुआ है भाई, अरे पढ़ा हुआ है क्या फैक्टोरियल n? हेलो, हेलो, आवाज नहीं आ रही यस सर। क्या? फैक्टोरियल n का मालूम पता है ना? यस सर। हाँ, तो ऊपर आ गया 1 × 2 × 3 अप टू n, तो इसको हो जाएंगे फैक्टोरियल n, और नीचे s की पावर n+1। इट मीन्स 1। लाप्लास ऑफ t की पावर n इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n+1। ये जनरल फार्मूला आ गया। अब इसमें आप कुछ भी वैल्यू रख दो इसकी, n की, अपन ने जो निकाली चाहे वो रख दो, है ना? और भी किसी, जैसे आप कह रहे हो ना कि s की पावर 4 कब आएगा, तो यहाँ देखिए t की पावर 4 का लाप्लास निकालना है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 4 अपॉन s की पावर 4+1। तो फैक्टोरियल 4 तो होगा 24, 1 × 2 × 3 × 4, तो 24 अपॉन s की पावर 5 आ जाएगा। बस 6 निकालने हो तो फैक्टोरियल 6 आ जाएगा ऊपर। इस प्रकार से ही फार्मूला निकलेगा। समझ में आएगा? आ गया सर। हाँ, तो आज लाप्लास जो निकाला है वो निकाला है अपन ने टी की पावर n का लाप्लास। इसमें पहले तो मैंने निकाला है लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी का निकाला है, उसके बाद निकाला है टी स्क्वायर का निकाला है, फिर अपन ने टी क्यूब का निकाला है, और फिर निकाला है टी की पावर n का। तो ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है ना, ये आगे भी काम में आएंगे आपके पास। ठीक है, तो अपने को तो ये ध्यान रखना है, एक जब खुद डेरिवेशन कर लो इसकी, ट्यूट शीट मैंने आपको दे दी सारी करने के लिए। ठीक है, तो ये जब आप कर लेंगे ना तब आगे जो, अब ये तो देखिए डायरेक्ट फंक्शन थे, e की पावर ax, e की पावर -ax, t, ut, t स्क्वायर, t की पावर n, साइन x, साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, ये डायरेक्ट फंक्शन थे। अब कल मैं जो क्लास लूंगा या परसों जो जो जिस दिन वर्किंग होगा मैं डालूंगा इसके अंदर अपना, जो मैं क्लास लूंगा, तो अब जो फंक्शन आएंगे ना वो डायरेक्ट फंक्शन नहीं आएंगे, वो फंक्शन होंगे इनडायरेक्ट फंक्शन।
तो उनका लाप्लास कैसे निकाला जाएगा ये मैं आपको बताऊं। ठीक, ये समझ में आ गया भैया सारा का सारा? हाँ सर। काफी कुछ तो आ गया ना समझ में। अब देखिए मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि जब तक आप है ना खुद अपने हाथ से इसका डेरिवेशन नहीं करेंगे ना, आपको पता नहीं चलेगा। तो आप अगर जैसे इसको मैं अभी याद उस दिनों को ध्यान नहीं रहा यूट्यूब पे डालने का, मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा और ग्रुप में भी डाल दूंगा वापस, ठीक है ना? तो उससे आप वापस रिविजन कर लेना इसको। परसों को क्या है कि मुझे ध्यान नहीं डालने का, तो मैं अभी दोनों को ही डाल दूंगा, वो वाली क्लास में डाल दूंगा और ये वाली क्लास में डाल दूंगा, ठीक है ना? कुछ पूछना है इसमें, कोई डाउट, इंटीग्रेशन के अंदर कोई डाउट हो, लिमिट कैसे रखते हैं उसमें डाउट हो, तो आप मेरे से पूछ लीजिए। क्लास बंद करें फिर अपन। एनी डाउट? नो सर। कोई नहीं डाउट? क्लास क्लास बंद कर दूं फिर मैं? देखिए लेक्चर जो लिया जाएगा ना 25 मिनट के आसपास का ही लिया जाएगा, क्योंकि अब आगे ये इतना सारा कहोगे, इसको पहले आप कर लो, फिर अपन चाहे मैं कल भी ले लूंगा, मैं डेली ले लूंगा क्लास, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि क्लास हो उस दिन ही क्लास लूंगा, मैं कल भी ले लूंगा, परसों भी ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, है ना? तो आप भी थोड़ा सा इसमें एक्टिव रहिए, तो बाकी टीचर भी एक्टिव हो जाएंगे। ओके। ओके सर। ओके।